मेरे साथ सचिन चौधरी जी हैं, प्रोड्यूसर हैं इस हिंदुत्व मूवी के, और मुकेश त्यागी जी हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है। एक कहेंगे तो टेररिस्ट का रोल है, लेकिन बहुत उम्दा किरदार निभाया है। देखेंगे अगर आप जब मूवी। तो सर मुकेश जी आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आपको नहीं लगा कि जब सड़कों पर इस रोल के बाद आपको लोग मिलेंगे तो एक नेगेटिव किरदार के रूप में देखेंगे, और खासकर टेररिस्ट के रूप में आपने? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये किरदार बहुत चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग था। और मुझे करण राजदान, जो कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि मारूफ डायरेक्टर हैं, लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई फिल्में बनाई, लिखते बहुत अच्छा हैं। उन्होंने जब मुझे ये मौका दिया तो मैंने पूछा किरदार क्या है मेरा, बताइए। बोले हम आपको जो है वहीं पर बताएंगे जहाँ शूटिंग लोकेशन पर। तो मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर मेरा लुक टेस्ट हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन 2-3 घंटे लगे मेरे मेकअप करने में, दाढ़ी और वो चश्मा और वो जो कैरेक्टराइजेशन है, तो मैं अपने अंदाज में कर रहा था। लेकिन फिर करण राजदान आए और उन्होंने मुझे डांटा, क्योंकि वो वैसे मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पहली बार इतनी तेज़ी से डांटा। मैंने क्या हो गया करण, मैंने क्या गलती कर दी? बोले ऐसे थोड़ा बोला जाता है, यू आर ए सेपरेटिस्ट एंड सेपरेटिस्ट हैज़ टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग टोन। अगर आप ऐसे बोलोगे आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा है, तो यार इसमें मज़ा क्या है? खून खोलना चाहिए तुम्हारा। और मैंने इनका जो रूप देखा है, मैं बताऊँ, मुझे गूज बम्स हो गए। मैंने ये वही करण राजदान है जो देखने में हर समय मुस्कुराते रहते हैं, सिंपल और सरल व्यक्ति। खून टेलर को देख के हमारा भी खोल रहा था जब, लेकिन आपके अगेंस्ट जो खोल रहा था कि ये अगर टेररिस्ट हैं तो आज ही क्यों ना इनको खत्म। हाँ, मुझे अच्छा लगा ये सुन करके कि आपका खून खौला मेरे किरदार को देख के। ये किरदार की खूबी है। मैंने इसमें बोला आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा है और जाकर के मुल्क में आग लगा दो। तो ये जो डायलॉग है, आर्टिकल 370 आप समझते हैं कितना ज्वलंतशील मुद्दा था हमारे इंडिया के लिए। आज कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अखंड हिस्सा बन गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। ये हिंदुत्व की पहचान है। जो हिंदुइज्म, जो एक कैरेक्टराइजेशन है, उसको लेकर के जो फिलॉसफी चल रही है, दर्शन है बहुत बड़ा। हमारा किसी से देखिए भेदभाव नहीं है। हमारे मुस्लिम भी उतने अच्छे मित्र हैं, क्रिश्चियंस भी उतने अच्छे मित्र हैं, पारसी भी उतने मित्र हैं। कभी आपने कोई भी इंडिया को आक्रमण करते हुए किसी देश पर देखा है? हम लोगों ने कभी आक्रमण की राजनीति नहीं करी है, शांति की राजनीति करी है। तो हिंदुत्व के अंदर जो हिंदू के तत्व होने चाहिए, प्रेम, प्यार, योग, ध्यान, शक्ति, दूसरे से झूठ ना बोलना, ये जो निस्वार्थ सेवा है समाज के लिए, वासुदेव कुटुंबकम, तो ये तो हमारी समावेशी समाज की संरचना का पहले मूलभूत बुनियाद है। तो मैं समझता हूँ इस फिल्म के माध्यम से ये सब उजागर किया गया है। मेरा रोल भले नेगेटिव है, लेकिन आपको फिल्म देखिए 7 अक्टूबर को और आपको पसंद आएगी। सर जब प्रोड्यूसर साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और आपके पास स्टोरी आई थी, तो आपको नहीं लगा था कि कहीं ना कहीं इनको कहीं नुकसान भी हो सकता है भारी, कि कहीं फिल्म अटक जाए? सचिन जी देखिए, मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और भाई हैं, मेरे परिवार हैं। इनसे मेरी मुलाकात थोड़ी लेट हुई, लेकिन मैं इस फिल्म पे जो है अपना पूरा वर्चस्व लगा दूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। लोग डर रहे थे कि हिंदुत्व एक जैसे टाइटल पर हाथ लगाना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल बनेगा और आजकल आप जानते हैं ट्रोलिंग के माध्यम से फिल्मों को बैन भी कर दिया जाता है। लेकिन सचिन जी का अपना कन्विक्शन और अपना दूरदृष्टि बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत सराहनीय है। एंड ही सेड कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, मैं इस फिल्म को आगे बढ़ाऊंगा। और इन्होंने करण राजदान के साथ जिस तरह से कंधा मिला करके काम किया, दिन रात 24 घंटे, मैं समझता हूँ इस पिक्चर जो ऊंचाइयों पे जाने वाली है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म होने वाली है। आप देखिएगा 7 अक्टूबर के बाद कितना धमाका पूरे देश के अंदर होने वाला है। अमन शांति ये बहुत बैलेंस फिल्म है, इसको पोलराइजेशन या एक्सट्रीमिज्म में मत ले जाइए। ये कट्टरवादी फिल्म नहीं है, ये फिल्म है पूरे समाज को जोड़ने की। सचिन जी, हम जब मीडिया के फ्रेंड्स बात भी कर रहे थे आपकी फिल्म प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, कि कहीं ना कहीं फिल्म अटकेगी या नुकसान होगा या कुछ ऐसा होगा, तो हम में से एक दो ने जवाब भी दिया, नहीं अब ऐसा नहीं होगा, समय बदल चुका है, वो समय नहीं है, ये फिल्म हिट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। जिस तरह से कश्मीर फाइल लोगों ने ग्रुप बनाकर, या लोगों ने अपने जितने भी कोई संस्थाएं थी, उन्होंने अपनी संस्थाओं के साथ वो फिल्म देखी, तो आप क्या कहेंगे, इसमें भी वही ट्रेंड फॉलो होने वाला है? देखिए, पहला स्क्रीन टेस्ट तो एक बार हो चुका है हमारा, जब सेंसर हुई है फिल्म, तो सेंसर में हमें कभी जाना नहीं पड़ा, कोई अप्रोच नहीं लगानी पड़ी, किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ा बार बार, और अपने यहाँ ऑनलाइन सेंसर हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया यूए में। तो एक स्क्रीन टेस्ट तो मैं कहूँगा वही है। और सेंसर देखिए, वो एक टीचर हैं जो कहते हैं ना कॉपी चेक करते हैं, तो मार्क्स देते हैं आपको, तो उन्होंने मार्क्स तो हमें दे दिए हैं। उन्हें तो हज़ारों लाखों फिल्में सेंसर करते आए हैं, तो एक स्टेज मेरे ख्याल से एक पड़ाव पार हो चुका है उनके टेस्ट के साथ। दूसरा पड़ाव
7 अक्टूबर को सिनेमा घरों में होगा जब ये फिल्म देखी जाएगी। उससे भी पहले मैं कहूँगा एक बहुत लंबी जर्नी होती है जब हम इसको सोशल मीडिया में और हम इसकी मार्केटिंग करते हैं फिल्म की। वो करीबन महीने 1.5 महीने की जर्नी होती है और वो जर्नी के हम ऑलमोस्ट एंड पे हैं। और इस जर्नी में मैं देख रहा हूँ, देखिए आप खुद देखिएगा, इसमें ट्विटर नंबर 1, आप मुझे बताइए कितनी गाने जो हैं ट्विटर नंबर 1 हुए हैं। इसका जो हिंदुत्व गाना है उसके 60-70 लाख व्यूज़ तो अब से कुछ बहुत दिन पहले आ चुके थे, अभी तो पता नहीं कितने पहुंच गए होंगे। लाइकवाइज इसका ट्रेलर देखिए आप कितना देखा गया है। इसका दूसरा गाना फिर जी ने रिलीज़ किया, उसको देखिए कैसे लोगों ने उसको सराहा है और किस तरह से उसको उसके जो नंबर्स हैं, व्यूअरशिप है, बढ़ रही है। तो मेरा कहना ये है कि अभी तक अगर हम 100 नंबर का पेपर में बैठे हैं तो शायद 60-70 नंबर पर पहुंच चुके हैं। अब वो जो 30 नंबर है वो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा जो फिल्म में खर्चा किया है, कमर्शियली फिल्म जो वाइबिलिटी होती है वो वहाँ से आएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये तो टेंजिबल बात हो गई, केवल इनटेंजिबल इफ़ेक्ट भी बहुत है हिंदुत्व का। और मेरा ये कहना है कि अगर सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि पिक्चर का ट्रेलर देख के ऐसे लगता है कि सभी किरदारों ने बहुत ही मतलब अच्छा रोल अदा किया। बिल्कुल वो भी एक चीज़ निकल के आती है। वो भी एक चीज़ निकल के आ रही है। और दूसरा मैं वही कह रहा हूँ कि इंटेंजिबल में जो आपने बताया कि सभी किरदारों ने बहुत अच्छा वो किया। किरदार जब अच्छा करेंगे तभी जनता उसको एज अ कम्युनिकेशन लेगी। दर्शक उसको कम्युनिकेशन को तभी अपने अंदर उतारेंगे जब उन्हें लगेगा ये किरदार सच्चाई से अपना किरदार निभा रहे हैं और जो स्क्रिप्ट है वो कहीं झूठ पे आधारित नहीं है। और दूसरा, मैं तो हिंदुत्व तो देखिए आप बचपन से आप जीते हैं, आपने खुद भगवा पहन लिया इतनी जल्दी, आपको कन्विंस होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके दिल में भी वही बसता है जो हम इस फिल्म को दिखा रहे हैं। मोदी जी ने एक तो कह दिया ना कि जैसे मोदी जी को देखने के बाद ये हो गया कि हाँ हम भी, अगर हिंदू क्यों ना कहूँ कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो ये तो बिल्कुल। सब हिंदुओं के मन में आ गया। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए हम तो ये नहीं कह रहे कि किसी का घर गंदा है, हम तो कह रहे हैं हमारा घर बहुत अच्छा है और हमें अच्छा लगता है इसमें रहना। और जब इसमें रहेंगे तो इसकी एडवर्टाइजिंग भी करेंगे, इसका एड्रेस भी देंगे, वो एड्रेस हिंदुत्व है। मुकेश जी के इस किरदार के बारे में जो टेररिस्ट का था उसके बारे में लास्ट में देखिए मुकेश जी तो इतनी सारी फिल्मों में आप देखेंगे इनका जो किरदार है, फैशन में, पेज 3 में और तमाम फिल्मों में इन्होंने जो किरदार निभाया है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और इस फिल्म में तो, उन फिल्मों में तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने दिल के साथ कमर्शियली भी निभाया है, इसमें नॉन कमर्शियली निभाया पूरी तरह से, पूरा दिल जोड़ के निभाया है। क्योंकि मैं उसमें गहराई में जाना नहीं चाहूँगा, कभी आराम से बैठेंगे तो आपको बताएंगे, पर ये कमर्शियल नहीं हुए इस फिल्म में। लास्ट सवाल मेरा कि अंदर से कोई कसक आपके अंदर भी थी कि इस सब्जेक्ट को लेकर, वो इस बार आपने निकाली है पूरी तरह से पिक्चर को देखने के बनाने के बाद? और दूसरा, आप देश के युवाओं को अभी क्या कहना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी को? मेरी क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ेगी, वो कैसा हिंदुत्व होना चाहिए अभी तक, ये 2 सवाल। मेरा कहना ये है कि मेरी कसक पहले तो बता दूं आपको, अभी 10% निकली है, क्योंकि पहला ही भाग बना है। तो अभी अगर मैं जिंदा रहा और जैसे ये सब कारवा ऐसे चलता रहा तो मेरे ख्याल से 9 भाग और बना लेंगे हम। दूसरे भाग की ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। युवाओं को मैं यही कहूँगा, पथ भ्रष्ट ना हो, सच्चाई के साथ जिस जीवन को बचपन से जिया है, हर चीज़ को वेलकम करो, अच्छी चीज़ को वेलकम करो और ख़राब चीज़ से दूर हो जाओ। हिंदुत्व का वेलकम करो क्योंकि वो ख़राब नहीं है, हमारे जीने की पद्धति है, हमें संस्कारों से जोड़ती है, हमारे घर में हमें बड़े बूढ़ों की रेस्पेक्ट सिखाती है, हमारे बच्चों को प्यार सिखाती है और हमें ये सिखाती है कि हम चाहे पश्चिमी देशों में जाके बस जाएं, चाहे हम कहीं और बस जाएं, लेकिन हमें अपनी मिट्टी से, अपनी धरती माता से, अपनी भारत माता से जुड़े रहना है और इसके लिए तत्पर और कंटिन्यूअस काम करते रहना है। मैं मुस्लिम समाज के युवाओं को, जो मेरे भाई हैं और वो मेरी बहन हैं, माताएं हैं, पिता हैं, मेरे अब्बा हैं, मेरी अम्मी हैं, मैं चाहता हूं कि इस देश में रह कर के ये तकियानुसी ज़िंदगी छोड़ दें, हिंदू और मुस्लिम में आपस में एकता रखें, अमन रखें, आप भी आगे बढ़िए, सब बढ़ें। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुत्व है, चाहे वो मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट हो। आप अपने आप को पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद आप किसी मज़हब के बारे में, आपकी पद्धति कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रोकता है। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे अभी सचिन ने बोला, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, तो मैं समझता हूँ ये एक वे ऑफ लाइफ है, इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। हम देखिए रावण को जलाते हैं, रावण जो थे
वो मैं समझता हूँ शिव के, वो ब्राह्मण भी थे और उनके योग के माध्यम से उनकी इतनी शक्ति थी, लेकिन उनके चरित्र हरण हो चुका था। और इस वजह से हिंदू खुद ही एक हिंदू इतने बड़े श्रेष्ठ उसको जलाते हैं, उनको फूंकते हैं दिखाने के लिए कि अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप देश। मैं अक्सर ब्लॉग लिखता हूँ और रेगुलर लिखता हूँ, और काफ़ी आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मेरे फेसबुक पेज पे देखते रहेंगे। और अभी 2-3 दिन से मैंने थोड़ा बंद किया हुआ है कि अभी मूवी का प्रमोशन चल रहा है तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा। मैंने कभी ब्लॉग लिखा था, 2 ब्लॉग लिखे थे इनफैक्ट, जो बहुत सराहे गए और बहुत फैलाए गए। एक विक्टोरिया क्वीन के ऊपर था, जब उनकी डेथ हुई तो मैंने उनके ऊपर एक बड़ी अच्छी कविता भी लिखी, और मैंने उनके ऊपर एक जो है पूरा उनका संबंध दिखाया कि ऐसे 6 और 8 नंबर से वो जुड़ी हैं और क्या उनकी महत्वता रही इन नंबरों की उनके जीवन में। तो मुझे किसी ने ट्रोल किया फेसबुक पर, अरे आप जो है दूसरों की बात करते हो, अपने भारत देश की बात नहीं करते, इन्होंने तो हमें गुलाम बनाया था। मेरा कहना यही है, आज भी आप गुलाम ही हो अपनी सोच से, और वो गुलाम बनते रहोगे जब तक आप प्लेट में परोस के दूसरे को अपनी गुलामी देते रहोगे या अपनी आज़ादी देते रहोगे। मैं गुलामी नहीं कहूँगा, अपनी आज़ादी को अगर प्लेट में परोस के दोगे, जब दी थी आपने तब भी आप गुलाम बने थे, और अभी भी अगर आप करोगे यही काम तो भी गुलाम बनोगे। तो हिंदुत्व के साथ अगर आप जियोगे तो वो गुलामी से कहीं ना कहीं दूर रहोगे।